हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जिस हिसाब से बिटकॉइन इस टाइम पे कोशिश कर रहा है इस इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट करने की, आपको भी कहीं ना कहीं एक होप, एक उम्मीद बन रही होगी। लेकिन अगर आप टेक्निकली समझते हैं चीज़ों को, या आप थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि टेक्निकल्स हो सकता है कई बुरे दिन आते हैं साल में एक आधा, जो बुरे हालात हो जाएं जहां पे कोई टेक्निकल एनालिसिस काम ना करे। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये चार्ट्स बनाए गए हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा, अगर ये टेक्निकल एनालिसिस किसी काम के ही नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस किसी काम का ही नहीं है, तो आप सब ये क्यों करते हो? चार्ट क्यों देखते हो? ले लो और छोड़ दो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार जैसे कि जो डब्ल्यू पैटर्न था वो एक्सप्लोड किया ना उस लेवल पे, नेकलाइन पे बात जाने के बाद में, ऐसे ही हमने लगभग आई थिंक क्रिसमस के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास मैंने एक चार्ट शेयर किया था। और ऐसा लगता है बिटकॉइन सिमिलर कॉपी कर रहा है उसी चार्ट की, या उस, हम कहते हैं एक्यूमुलेशन वाले पैटर्न की, और उसका नाम है वेक ऑफ। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर हमने शेयर किया था जब 25 दिसंबर के आसपास, तो उसका जो प्राइस था वो लगभग 16, साढ़े 16, 17 हज़ार डॉलर के बीच में था। और अगर आप देखते हो, मैं पुराना चार्ट शेयर कर रहा हूँ पहले, मैं बाद में नया करूँगा ताकि आपको लगे कि सेम टू सेम। कई बार ऐसा लगता है कि बिटकॉइन कॉपी कर रहा है बिल्कुल चार्ट्स को, और इन चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करोगे, इन अपनी आंखों को ट्रेन करोगे, तो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम कभी कभी देख पाते हैं, आप भी देख पाओगे। जब हमने ये चार्ट शेयर किया था, लगभग 16-17 हज़ार डॉलर के बीच में प्राइस था, और सिमिलर ही पैटर्न के अंदर था, और वेक ऑफ एक्यूमुलेशन की मैं देखते हैं। और अब जो नया चार्ट जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, देखो इसके 5 फेज़ होते हैं। फेज़ ए जब क्रैश करता है, फिर होता है फेज़ बी, वो थोड़ा लेंदी होता है और उसके अंदर वो एक बॉक्स ट्रेडिंग करता है। फिर आता है फेज़ सी, जिसके अंदर हम थोड़ा सा उछाल देखते हैं। और फिर फेज़ डी के अंदर वो, और जब हमें लगता है कि यार एकदम से बाउंस किया है, ये डेड कैट बाउंस ना हो, और लेकिन वहाँ से वो सस्टेन करने की कोशिश करता है, जैसे हमने 21,000 पे देखा, और फिर अब हम 23,000 पे देख रहे हैं। तो सेम टू सेम हम उसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलती है। एक्यूमुलेशन आप देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए, तो कई बार ऐसा लगता है वेक ऑफ मेथड हमने 2021 के अंदर भी आपके साथ में शेयर किया था, जब ऐसा ही कुछ ट्रेंड बना था और मार्केट फिर दोबारा से पंप कर गई थी लगभग $70,000 पर। इन चार्ट्स को देखने से क्या लगता है? अब यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व करने की हैं। एक तो हम फेज़ डी के अंदर हैं। फेज़ डी के अंदर यानी कि जो हम एग्जैक्टली बोलें तो यहाँ पर $23,000 के आसपास या $22,000 के आसपास बिटकॉइन थोड़ा सा होवर कर सकता है। और फिर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आता है लगभग 25 से $26,000, और वहाँ पे वो टेस्ट कर सकता है। और उसके बाद में हो सकता है दोबारे से इसी जोन पे आए $23,000 के आसपास, और फिर वहाँ से हम पंप देखें और शायद $20,000 के नीचे बिटकॉइन का प्राइस ना देख पाएँ। इसको वैलिडेट करने के लिए मेरे पास और कुछ भी है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपके साथ में चार्ट शेयर किया था, 23,200, $23,100, जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है, वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और वही आपको इस टाइम पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं बिटकॉइन उसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो टेक्निकली कर पाया या इस महीने के अंदर ये क्लोज कर पाया, तो अगले 1-2 महीने के अंदर बिटकॉइन का प्राइस और एक्सप्लोड कर सकता है। अब यहाँ से दूसरा लेवल जो है, जो वीकली कैंडल के अंदर आता है, 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। और वही वही आपको पता ही है वो कितने पे आता है, 24,000 से लेके $26,000 का जोन जो हमने पहले आपके साथ में बताया था, वहाँ पर। और इसको ही अगर क्रॉस करते हैं, चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चार्ट भी वही सिग्नल आपको दे रहा है। तो दोस्तों, एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे लगा अगर ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है तो आने वाले हम अप्रैल तक हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल से मई जून के अंदर $40,000 के आसपास फेज़ ई के अंदर देखें।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा? अगर एग्जैक्टली देखोगे तो पैटर्न जो है कहीं ना कहीं सिमिलर लग रहा है। इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने इन डेप्थ जो है शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ ये जो पैटर्न है वो भी आपके काम आए। चलो अभी वैलिडेट ना भी हो पाए, लेकिन इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा, वेक ऑफ एक्यूमुलेशन या वेक ऑफ पैटर्न, वेक ऑफ मेथड बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो इसको आप अपने जो है कह लीजिए टेक्निकल एनालिसिस के तर्कश में जहाँ तीर डालते हैं उसके अंदर रखो और ऑब्जर्व करो। इन फ्यूचर भी ये आपके काम आ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो हम बनाते हैं, नॉलेज आपको सिखाने की कोशिश करते हैं या आपको जो है समझाने की कोशिश करते हैं, वो काम आती होगी। और वीडियो को आप बिना कहे लाइक कर दिया करो। बहुत सारे लोग हैं लाइक करके ही नहीं जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि प्यार करते भी हैं हमसे कि नहीं करते हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आती है, और बहुत सारे लोग हमसे एडीए के बारे में पूछ रहे हैं और मुझे लगा क्यों ना कार्डानो के बारे में आपके साथ में शेयर किया जाए। कल की वीडियो देखी ना, हमने पोल्का डॉट के ऊपर बनाई थी और पोल्का डॉट ने क्या एक अच्छा खासा 8-10% की रैली दिखाई है। यही पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। उम्मीद करता हूँ आपने कई लोगों ने एक जो है एंट्री ली होगी या आपके पास में होंगे तो आपको कुछ ना कुछ राहत की सांस मिली होगी। एडीए को लेके क्या लगता है? एडीए के अंदर अभी हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी 200 जो डेली मूविंग एवरेज है जो कि आता है $0.4, वो इसको टेस्ट नहीं कर रहा। वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन यहाँ से पंप करता है, 24-25 हज़ार डॉलर पे जाता है, तो ये इसको ब्रेकआउट करने में एडीए भी कामयाब होगा। अगर ये होता है तो आधे डॉलर से $0.6 और या इनफैक्ट आप कह लीजिए यहाँ से डबल का पोटेंशियल जो है एडीए रखता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। इस कॉइन पे आप ध्यान रखिएगा। अभी इमीडिएटली बात करूँ तो 0.35 इसके लिए सपोर्ट है और उसके बाद आती है $0.32। लेकिन यहाँ पर क्या हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए एडीए को? पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था बिटकॉइन की डोमिनेंस 44-45 के आसपास पहुँचते ही एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वहाँ पे बिटकॉइन सस्टेन करता है या 25,000 से $23,000 के जोन के अंदर रहता है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे कॉइन्स को। पोल्का डॉट में हमें देखने को मिला, बीएनबी के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है, बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है। तो एडीए के अंदर भी पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर ये भी एक्सप्लोड करे, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन के अंदर आता है, एक अच्छा यूज केस है। लेकिन हाँ, इसने अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है 20-25% का 1-2 महीने के अंदर देने का, और 1-2 क्वार्टर के अंदर या इस साल के अंदर आपको दुगना तिगना पैसा आपको बना के ये कॉइन भी दे सकता है। तो इस कॉइन को भी अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो तो एक अच्छा कॉइन है। शॉर्ट टर्म में भी ये एक अच्छा प्रॉफिट आपको 20-25% का बना के दे सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंटेंट आपको हमारा अच्छा लगता होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, चीज़ों को आपको समझाएं बहुत आसान भाषा में। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे आप कहोगे यार ये तो मूविंग एवरेजेस और पता नहीं क्या क्या, बस इन्हीं 2-3 बातों पे बोलता रहता है। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पर ये चार्ट्स में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने सही प्रेजेंट कर तरीके से, इजी तरीके से, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ऐसा आप यहाँ पे यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। नहीं तो भैया अगर आप चार्ट देखोगे, ये चार्ट है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके अंदर पिवट पॉइंट भी होते हैं, इसके अंदर आरएसआई भी होती है, इसके अंदर बहुत सारे और टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, 50 जो है इंडिकेटर लगे होते हैं। क्या क्या आपको बताएं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है आपको मोटा मोटा सार बताने की कोशिश करें। ये आप सीख लोगे तो इससे आपके लिए कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होगी। नहीं तो अगर हौच पौच करना हो या फ्लैशी चार्ट्स दिखाने हो तो हमारे पास भी बहुत है, अगर आप चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना? उम्मीद करूंगा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, बच पाओगे अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे अगर फॉलो करोगे। नहीं तो क्या, और ये ध्यान रखिएगा कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लिया वो एक बहुत बड़ा स्कैमर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।